सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह फुलिया। सर कहाँ से हैं आप? गड्डी माजरा, जिला रोहतक, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 फरवरी 2004 को। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ। सर अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? मेरे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे घर में काफ़ी धार्मिक पुस्तकें थी जिनको मैं पढ़ता था,
उसके बाद मैं पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। वहाँ पर भी मुझे जो भी संत मिलते मैं उनसे परमात्मा के बारे में चर्चा करता। फिर उसके पश्चात मैं हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवताओं की पूजा करता रहा। उसके बाद मैं खाटू श्याम गया और अपनी सर्विस के दौरान मैं इलाहाबाद गया और बनारस गया और हरिद्वार गया। फिर इसके पश्चात 2001 में संत आसाराम जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो वहाँ पता लगा कि गुरु बनना ज़रूरी है। संत आसाराम की भर्ती करते हुए मुझे सिर में दर्द होने लगा और कुछ दिनों के बाद मेरी गर्दन में दर्द हो गया। उसके पश्चात मैं उस संत आसाराम जी महाराज जी के नीचे मिलने की कोशिश करा, उन्होंने मिलने नहीं दिया। उसके बाद जो उसके नीचे थे उन्होंने बताया कि आप शिविर अटेंड करो। फिर मैंने शिविर अटेंड किया। उसके बाद मेरी कमर दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे नहीं पीड़ा होगी। उसके पश्चात फिर मैंने अहमदाबाद में शिविर एक और अटेंड किया, और ज़्यादा मेरी तकलीफ़ कमर में ऐसे नहीं पीड़ा हुई। फिर मैंने अपना इलाज शुरू किया, अपने सिर दर्द का ECG करवाई और CT स्कैन करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टरों की बहुत सारे इलाज करवाए, कोई भी आराम नहीं रहा। फिर मैंने सोचा भाई क्या करना चाहिए। परमात्मा तो मैंने भक्ति भी करता हूँ, दवाइयाँ भी लेता हूँ, डॉक्टरों के पास भी जाता हूँ, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो रहा। मैं खाटू श्याम गया, हरिद्वार 4-5 चक्कर लाए। हरिद्वार में बहुत सारे संतों से बहस करता हुआ मैं दुखी हूँ, मेरा पीड़ा का कैसे निवारण होगा। उन्होंने सभी ने कहा परमात्मा की भक्ति करो। ये कोई नहीं बताता कि परमात्मा की भक्ति कैसे करें। हाँ, बस जाओ परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा सब दूर करेंगे। खाटू श्याम गया, मैं हरिद्वार गया, बनारस गया, सभी जनतों से मैं अपने कष्ट निवारण के बारे में पूछता, लेकिन सभी ने यही कहा कि भक्ति करो। उसके पश्चात मैंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू किया और मैं शाम के टाइम 2 घंटे टीवी के अंदर संतों के प्रवचन सुनता। तो इस तरह सब प्रवचन सुनते सुनते एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल लग गया। तो उसमें लिखा था संत रामपाल जी महाराज क्रोथा आश्रम। तो वहाँ क्रोथा के बारे में मुझे रिश्तेदारी वहाँ पता था। तो मैंने अंदाज़ लगा पर क्रोथा में तो ऐसा कोई संत नहीं जो इतना उच्च कोटि का ज्ञान बता रहे हैं। तो फिर कुछ दिनों के बाद भिवानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर लगे हुए थे। तो मैंने देखा भाई ये तो वही संत हैं जो टीवी के अंदर हैं। और मैंने सोचे बस चलो अब इनका भी सत्संग सुनते, अब तो सीधे देखेंगे, पहले तो टीवी में देखे थे। तो हमें सत्संग सुनने गया तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो देवी देवता हैं और ब्रह्म काल भगवान है और ये इसके पुत्र हैं। और काल भगवान जो है हम सबको पैदा करता है और मारता है, ये तीनों देवता इसके पुत्र हैं और ये इसके जन्म मृत्यु में हमारे को बांधने के मुख्य कारण है। और मैं ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु जी को तो मैं सर्वे सर्वा मानता था। फिर मैंने सोचा भाई ये संत कैसे बता रहे हैं। मैंने 1-आधा घंटे का सत्संग के बाद फिर उन्होंने प्रमाण दिखाया। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में संत रामपाल जी महाराज दिखाया तो ये तो ब्रह्म भगवान है, ये तो काल है। फिर उन्होंने बताया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर काल भगवान है और उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है और उससे ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने प्रमाण बताए 15 अध्याय का 16-17 उसमें श्लोक में। फिर मैंने सोचा भाई 1 घंटे के सत्संग में मेरे सारे ज्ञान का पता लगा। भाई तो वाकई में संत हैं और बाकी तो जो अब तक तो नहीं देखा वो तो अज्ञान था। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता लगे वे वाकई में परमात्मा के अवतार हैं, यही संत हैं, यही सर्व ज्ञान के स्रोत हैं। और क्योंकि ये परमात्मा के बारे में प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, गीता वेद कुरान, यानी कि एक ही सत्संग में परमात्मा ने सभी प्रमाण सहित ज्ञान बता दिया। तो मैंने सत्संग खत्म होने के बाद फार्म भरा और वहीं उसी टाइम नाम दीक्षा ले ली। सर जैसे कि आपने बताया कि बहुत गुरु बनाए आपने, आसाराम जी को गुरु बनाया, वहाँ आपकी समस्याएं थी वो हल नहीं हुई। फिर संत जी का ज्ञान समझ के, संत रामपाल जी का ज्ञान समझ के आपने नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? मेरे गर्दन में दर्द रहता था, मेरे कमर में ऐसे नहीं पीड़ा थी। मैंने बहुत इलाज कराया, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से, सभी डॉक्टरों के पास मैंने इलाज कराया। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद
15 दिन के बाद जो मेरे साथी थे तो उन्होंने कहा तू तो इतना पीड़ा से आज क्या बात ठीक कैसे हो गया, किसे दवाई ली? तो मैंने खुद अंदाज लगाया ये तो मेरा जो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है और उनके मंत्र जो जपे हैं उनसे मैं ठीक हो गया। मैंने उस संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लेने के बाद कोई भी दवाई नहीं ली, नहीं तो मैं 3 टाइम पेन किलर लेता था। उसके बाद मैंने कोई भी दवाई नहीं ले, मैं उसी समय ठीक हो गया था संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के 15 दिन के अंदर अंदर। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत शारीरिक परेशानियां थी, उनको लेकर आपने कई गुरु बनाए, बालाजी भी गए और हरिद्वार भी गए, संतों से भी पूछा, बहुत सारे जगह आप गए। आपने कहा कि लगभग मैं सभी जगह गया अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। तो सर ऐसा क्या बात है कि आप देवी देवताओं के पास भी गए, प्रमुख मंदिरों में भी गए, संतों के पास गए, लेकिन आपका रोग संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ ही ठीक हुआ, ऐसा क्यों? वो और संत सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं बताते, और ही कुछ बता रहे हैं, वेदों के बारे में ज्ञान नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब इनके अनुसार भक्ति बताते हैं और प्रमाणित सहित ज्ञान बताते हैं और एक एक मंत्र को, एक एक श्लोक को उंगलियां रख रख के पढ़ाते हैं। उसका पूर्ण एक श्लोक को समझाने के लिए, एक मंत्र को समझाने के लिए बहुत सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने दिए। उनके मंत्रों में वो शक्ति है कि उनसे जीव की सभी जो उनके पास कष्ट हैं, आर्थिक हैं, शारीरिक हैं या मानसिक हैं, उनके मंत्रों की शक्ति से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? विभिन्न स्टेटों में, राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं और उन नाम दीक्षा केंद्रों के ऊपर संपर्क करें। विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं, उनके अंदर फ़ोन नंबर आते हैं, उनको नोट करो और संपर्क करो। कहीं से भी दीक्षा ले सकते हैं अपने नज़दीकी केंद्रों से। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इनको पढ़ो, इनको समझो, इनको देखो। वो संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं और सभी वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान के आधार पर वो परमात्मा के द्वारा लिखी गई वाणियाँ हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब, सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। गरीबदास जी बता रहे हैं कि सब नो कह रहे हैं डूबे नहीं बैठे अधर कबीर, यो अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन। दोनों धर्मों के व्यक्ति वहां देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा अचरज है, ये डूबा नहीं। गरीबदास का जी कहे ये बांध दिया जलसीन। अब ये तुक्के मारे काजी लोग ने कहे इसने इस जल को अपने मंत्र से बांध दिया इसलिए ना डूब रहा। तुम बांध लो ना, पढ़ो इसका माइक बजा के, है मूर्ख बनाओ दुनिया ने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे। क्या फैसला किया कि इसके फांसी लाओ, इसके गल में रस्सा बांध दो मजबूत सा, और इसके गले में भारा मोटा पत्थर बांध दो, यो डबो होगा इसने। गल में फांसी डारे करिए बांधो सिला सुधारे, अच्छी तरह बांधो पत्थर सिला। गरीबदास यो जुल है दी जब डूबे गंगदारे। सिला दरी जब नाव में बांधी गले कबीरे। ओए होए पुण्यात्माओं, बालक नहीं है आज का मानव, बड़ा बुद्धिमान है। और हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे हैं? गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसमें क्या कह रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं पाषाण।
उदय अस्त का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। अब क्या बताना चाहते हैं कि ये जीव मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहे, उपदेश नहीं ले रखा, ये किस आधार से जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है। अगर इस ज्ञान को सुनकर ये इधर नहीं आते हैं उपदेश लेने, तो ये आदमी नहीं, ये पत्थर दिल हो गए। इनके पाप कर्मों के कारण इनके ऊपर पत्थर हो गए, ये पत्थर हो गए, इंसान नहीं है जो इतना किस लिए जी रहे। हम इन कार और कोठियों को, बेटा और बेटियों को अपना मानकर जी रहे हैं। कल मृत्यु हो जाए आपकी, क्या उद्देश्य था ये? कल बच्चे आपके सामने मर सकते हैं, ऐसे गंदे लोग में हम रह रहे, क्या यही उद्देश्य फाइनल है? कहते इस भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नहीं पाषाण। अपने आत्मा परमात्मा हमारे लिए कितना दुख उठा रहे हैं। आप तो भांग पिए पड़े हुए हैं काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने आपके अज्ञान की और यहाँ के झूठे लालच लोभ की, कोई ठीकार बंगले की, या एक ऐसा नशा चढ़ा रखा आपके इस माया का। कहते हैं कबीर साहब के, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। किस साल से जी रहे, और 1 मिनट में ना जाने भूकंप आ जा, क्षेत्र का क्षेत्र नाश हो जाता है, और 3-3 पीढ़ी के बनाए हुए मकान वहीं पर उनके नीचे दब कर मर जाते हैं, और फिर बाकी बचे फिर भी कुशल खा कुशल है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो वो परमात्मा आपके लिए कितना भटक रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य था ये आने का, इसे श्लोक न छोड़ के। वहाँ सारा सुख है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हमारे से गलती बन गई, बहुत भयंकर भूल बनी हुई है, और जिस कारण से हम यहाँ आगे उस मालिक ने छोड़ के इस काल के साथ में, इस विलियन के साथ आगे हम इसको अच्छा आदमी मान के, और इसने हमारा केस हांग काट रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी टांग कट गई, किसी बाजू कट गई है, कोई किसी कीड़े पड़े हुए हैं, कोई 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुअर बनकर हम कष्ट उठा रहे हैं, और फिर भी शांत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जो ज्ञान वो देने आते थे वो आप तक पहुँच नहीं दिया हमारे ही भाई बहनों ने, ये नकली गुरु और संतों ने, क्योंकि माया के भूखे हैं, ये महिमा की भूख है इन लोगों को। अभी न भी आँख खोलनी पड़ेगी, परमात्मा के इस प्रयत्न को सफल होने दो, और तुम भी समझो, और इन बच्चों को भी समझने दो, उस भगवान के बच्चों को कितने युगों से दुख पा रहे। अब ये समय है, अब 1000 वर्ष के लगभग ये समय ऐसा ही चलेगा। इसमें जो निकल गए और रह गए फिर वही नौबिरान बैठी। कबीर साहब ने फिक्स कर रखा था, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और सभी नाम लेंगे। वैसे ये तो होगा ही होगा जो भगवान ने बोल रखा है। तो इन संतों के ऊपर ये रहम हो जाएगा, ये इस पाप से बच जाएंगे जो इनका मिसगाइड करने का भार ने सिर पर धर रखा है। नींद ने तो आना ही पड़ेगा, सब यहीं आएंगे, और उन पर भार न्यों का न्यों रह जाएगा। ये शब्द बोले बिना इन्हें बोलना पड़ेगा। अब हमारे भगवान, हमारे पिता, हमसे गलती बन गई। कहते हैं, कोटिक अवगुण बालक करही, पिता एक चित नहीं धरही। हमने उनको पीटा, उनको बड़ुआ कहा, उस पर तोप के गोले चलाए, पत्थर मारे। वो भी तो सारे उसी के बच्चे थे जो हिंदू और मुसलमान वहाँ खड़े थे। अब काल ने हमारे को डिवाइड करके एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है, ताकि ये भगवान के निकट ना चले जाएं, अपनी अपनी साधनाओं को उत्तम मानकर एक दूसरे के साथ मत्था पचाई करते रहें और भूल जाए भगवान को। तो पुण्यात्माओं, आज का मानव बालक नहीं है। परमात्मा ने यह शिक्षा इसीलिए दी है, भगवान पहचान सको आप, न इसकी कति आवश्यकता नहीं है। इसने बेईमान बना दिए हम और बकवादी बना दिए। आप देखो इन बड़े बड़े शहरों में नौकरियाँ उच्च घराने की लड़की हैं, वह नंगी न ढकी ऐसे सरेआम घूमती हैं। तो यही विकास है क्या? गिरावट है ये मानव की अज्ञानता के कारण। हम उनको अच्छे पढ़े फिलहाल, ये तो एजुकेटेड सोसाइटी है, खाक एजुकेटेड है, जो इसे बेहुदे ढंग से बूढ़े लाल उठ करके हैं और पता नहीं कैसे घूमती है। क्लबों में जाते हैं, शराब पीने लगी लड़कियां। तो इस शिक्षा ने ये दिया हमारे को, नाचना गाना ये टेलीविजनों के माध्यम से सारी कोरी बकवाद भरी जा रही है। अब इसको समाप्त किया जाएगा इस ज्ञान से।
इन टीवियों के ऊपर एक दिन वो आएगा, पूरा सत्संग मालिक का चला करेगा, ये बकवास बंद हो जाएंगी, वो दिन दूर नहीं है। छक लिया हम इसको सुन सुनकर। ये कोई काम है? बेटी नाच रही है, बाप नाच रहा है, डीजे बाज रहा है। ये तो बेहुदे लोग करा करते, जो श्रेयाम करते उसका बकल तार दिया करते थे। ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, अच्छे इज्जत वाले। अरे भी इसने बोर मानने हैं, शाबाशी मानते हैं। तो ये किसने दिया? इस शिक्षा नारी टीवी ने दिया हमारे को। अब इस शिक्षा का, इस टीवी का सदुपयोग होगा, भगवान को पहचानेंगे, जन जन तक मालिक का योगदान इसी टीवी के माध्यम से रूबरू हो रहा है। इसी से पहचान कर उसके बच्चे, बहन, बेटी, भाई भाग भाग कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवाएंगे। तो परमात्मा हमारे लिए इतना कष्ट उठाए और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। अपने आत्मा जिसको नशा हो, वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता जोड़ दे मौजूद है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अभी हमें ज्ञान न ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग कहते प्रकाश ही प्रकाश है, वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी स्थिति बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफ़ेद उसका कलर है, जैसे रेत देखी हो आपने, उसमें सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वहाँ सफ़ेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज़्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वो पृथ्वी अलग है, सफ़ेद है, चमकदार है। और वहाँ पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहाँ पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर वहाँ रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल मैं तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा? क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे और फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तो आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई? ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने, बहुत समय हो गया इसकी काल की भूल भुलैया में। अब उस परमेश्वर को कितना प्रताड़ित किया गया, और उसी के बच्चों द्वारा करवा दिया काल ने। सिकंदर लोधी क्या, हिंदू मुसलमान क्या, पीर और काजी ब्राह्मण क्या, आचार्य शंकराचार्य क्या, ये उसी के तो बच्चे हैं सारे, ये कोई दूसरे थोड़े ही हैं। वो समर्थ थे। अगर वो दूसरा समझते, जैसे ये और तुम देखो, पुराने इतिहास देख ले, दुर्वासा जैसा का, दुर्वासा के पास थोड़ी सी भक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि होगी,
और श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारा नाश हो है। और वो नाश हो गया, यादव कुल का 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो वो उसके थे नहीं। और कबीर साहब समर्थ थे, दुर्वासा जैसे तो उसका पास सिंह भी नहीं, समर्थ शक्ति है वो। और उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। अब वो किसने बद्दुआ दे, किसने मारे, वो सारे उसी के बच्चे थे। अब जिस पिता ने यूँ मालूम है कि मेरे बालक है शराब पी कर चाहे लठ मार रहा है पिता के, वो अपना न सोचेगा, इसका उतरेगी जब समझेगा, मैंने पहचान लेगा। तो अब ये तो हम ऐसे थे, काल ने ऐसे बना दिए। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वो सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको श्राप दे और किसको बद्दुआ दे, अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे। ये सत्क्रम मान लो, चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने, तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता, तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी न्योके न्यो रहे, और फिर भी आंख ना खुली। मरा नहीं, सारे तो अटकल अपना ली सारे तरीके, तो फिर भी ना माना। यो दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि वो दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता रामकृष्ण ने रापा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए। अरे आपा भगवान से दोगे, ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया। यहाँ के तो नियम यहाँ पर है। और ऐसे भगवान से दोना, ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही। अबदास पर दया बख्शी, वो सारे लक्षण बताए। आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं। और यूं ही हो गया, क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिला दरी जब नावे में बांधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूटे कर ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया, और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहां से चलकर, जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहाँ सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई, नोख काट ठानती जैसे नौका चला कर जंजन वाली, और आके उसके धड़ाम देसी लगी किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया, और फिर भी ना समझ में आई, पत्थर तिरका आवे। और भगवान ये डूबे नहीं तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। शिला चली सा और को देखत का ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट कर मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे, तोब गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाएं और तोप रख लो शोर, गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना सान नू कर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अधर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुल्दी पर शस्त्र छूट लाख। यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्दी जल पर रहे अमान। अधर धार अपार गति जल पर लगी समाध,
गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद। जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास की लोल सरिये छू है चरण तरंगे। चार पहर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदान। गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पहर तक, 8 पहर का दिन रात होता है, 4 पहर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर, जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारन कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी कि तीर बाण गोली चले तोप रे किलो सोरे। दुम्मा दुम हो रही, दुम्मा दुम चारों तरफ से बंदूकों की तोपों की। गरीबदास उस दुल्हदी के एक गई नी और। उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के बोल रहे हो, दुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है। जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहां उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधरधार गोले बहे, यानी अधरधार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में तालाबों में, वह सूख गए सारे। और या वहीं पर उनके आसपास ही तोपों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके और जल एकदम ऐसे गिर जा गबक, जैसे बोलता है ना गिरते हुए गोला, गभाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गभाक, यानी उड़े पड़ जा गबक दे ही, आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस दुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख। उस दुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास वह दुल्हदी जल पर बैठे अमान। वो जिसको तुम दुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते। और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेलने आद अनाद। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है। ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं सभी दर्शक, वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके के ऊपर, कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी कोई नहीं, अन्ना मरता। अब इसको कैसे मारें, कैसे प्राण लेवें इसके। जुल्म हुआ डूबे नहीं कोई शस्त्र लगे न बाण। ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवें प्राण। लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे। गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही है, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। 4 पहर गोले बगे। 4 पहर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के। 4 पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मदाने। आस पास भी नहीं, सबके में दहल गया
और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए जहाँ गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते। उन पोखरों में तालाबों में जा पड़े कि तो दूर या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं 4 पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान, आसपास के सब लोग भी दहल गए और गरीबदास पोखर सूखे वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के नू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने। गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए ना खाना खा रखा है ना ये पानी पी रहे ढंग से। इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं। अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे क्यों मारे। अन्यों सोचा रहा भगवान अपना पैर पकड़ दो या बुद्धि ना आई तो दाता ने सोची ये अपने घर न चले जाएंगे और नीचे डुबकी लगा गए। सबने खुशी मनाई, लाडू बांटे, मर गया फिर गया रेती रेग, यानी भी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसके ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जामा अपने खूब मुंह धो धोकर खूब बिठाई बांट रहे हैं। अच्छा उधर दोनों को पकड़ कर ले गए थे, रविदास जी को और कबीर परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे तड़ा मेरा से इस आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। रविदास जी अपने घर थे, अपनी कुटिया में थे। तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटे, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस। और जाके कहने लगे रविदास कहाँ जी, बाहर खड़े हुए आके, हाँ जी कैसे आए, कि कहा तेरा भगवान। उसको फिर गई उसके ऊपर रेत। तो रविदास जी बोले किसके विषय बोल रहे हो आप, कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे देख, ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए। फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं हो तो जादू जंतर जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खूनी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुप्ति असहनीय है पुण्यात्माओं। और वो किस लिए दुखी हुए, आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की लीला बहुत कम सुनाता हूं, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल्हदी बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, अब ये यहीं दुखी होते रहेंगे। बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें होगे गारत गोरे। गरीबदास कब ले धनी तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है
ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहाँ ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं, डूब्या डूब्या सब कहें हो गया गारत गोरे, यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसाव, अब तो राजा हो, सम्राट है। आनंद मंगल होते हैं ये बटें बधाई बेग, गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर गया रेती रेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब के जमुना का गंगा का रेत दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं आनंद मंगल होते हैं ये बटें बधाई बेग, गरीबदास उस जुल्हदी पर यानी जुल्हे पर फिर गया रेती रेग। यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी वो डूब गे गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे के डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गए टोल इकट्ठे हो गए। अरे नो ना क्यों डूब गया, नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी। जब रविदास जी ने कहा ये बैठे, मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर, गरीबदास रैदास संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठ अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी, आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर सा, ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तो सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो। स्टेडियम तो आम आदमी ने, बच्चों ने देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले से, और नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे, आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहाँ खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था। और दुनिया का भय हो जावे कि और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी ताकि जनता बुराई से बचे। इस दृष्टिकोण से अब वहाँ ले गए पकड़ के, और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह, उनको शराब पिलाई जाती है। तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था, और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी के अमृतवाणी में सुनाएंगे, गणा आनंद आओगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहाँ डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया। हाथी ने
चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी हाथी को दिख रहा है, वो सिंह शेर और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से अपने उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पीलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तो तले गिर गया। हाथी की तो पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए अंगड़ाई सीधे के, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो जाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, रोते रही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहाँ बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मत होता हुआ। चरणों में गिर गया और चरण पकड़ लिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा राजा को दिखाया जाता न लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बिदक गए। राजा तब बिक गया, इसका चरण छू लिए, न्यों कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करे अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान जो जनता बैठी थी उन ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट सी से महावतम अंकुश सिर गर्गाप। गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सिर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख। गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आँखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हम मार दे हम मार दे। वो निकट नहीं जा, उसने दिखे शेर। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया, जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोय। गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। दूम गोवे मुंडी धुन सेन न समझे एक। अब वो हाथी मुंडी गोवे हैं, और दूम यानी पूछड़ बोझ के, और मुंडी नो करके भागन की सोचे। कहते दूम गोवे मुंडी धुन सैन न समझे एक। गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सब ने दिखे नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे। पीलवान ने देखा महावत ने, पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संग। गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त। मौला माने मालिक, कुल धनी सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत। आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। उतरे मौला अरसत भाव भक्ति के हेत। गरीबदास तब सहा लखे कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से। गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश।
परमात्मा दो रूप दिखे वहाँ पहले तो, एक तरफ तो कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे, फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल, कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड दुम लीले, गरीबदास ता नाट्य के वह भाग गए रणफील। अब परमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंद्रमा और मुख जैसे सूर्य की तरह चमक रहा हो, इतना सुंदर था। नैन लाल भाव पेते हैं डूंगर नक पहाड़, गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार, जो नरसिंह प्रहलाद के यो वे नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी, आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहिब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे, कहते जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइये राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा कराया करूं, और तुम भी इसी तरह लगे रहना, कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे आओगी तो ऐसे दुख दूर कराया करूं मैं भगता के। परमात्मा बताते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे, गरीबदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मूर्खों ने अपने सिर पर भार धर लिया। क्या बिगाड़ा उसका, और समझना चाहिए थे, चरण पकड़ लेने चाहिए थे, भगवान गलती होगी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? पूर्णदास है जी। सर आप कहाँ से आए? तहसील पठानकोट से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की है? हम पहले 32 साल रहे उदासी संप्रदाय में। वहाँ बाबा श्री चंद जी इष्ट मानते थे, और जो श्री गुरु नानक देव जी जो मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भर है अकाल मूर्त ऐ जो निसबंग गुरु प्रसाद, यही जपते थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए, कैसे आए? हम उनकी शरण में आए हैं टीवी के माध्यम में। 1 साल मैंने उनका सत्संग सुना है, और आए हैं हम 2013 में 14 अप्रैल को उनकी शरण में आए हैं। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो नाम दीक्षा के लिए आपने कितने पैसे दिए? ना बिल्कुल नहीं, वहाँ फीस किस काम की, वो तो महाराज बांटते फिरते हैं, ऐसे बांटते फिरते हैं, नामदान को देते हैं, सभी को देते हैं नामदान, लो भाई अपना कल्याण कराओ, इसमें फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो आप लोगों को भक्ति साधना बताई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके बारे में बिल्कुल सही है। जो हमारे पूज्य ग्रंथ हैं उनमें जो कुछ लिखा है वो उनका प्रमाण है, और प्रमाण के बाद उन्होंने संविधान भी दिया है। इससे हमें साबित हुआ है कि बाबा रामपाल महाराज जी गुरु महाराज जो हैं, उनके मुखारबिंद की जो वाणी है उनमें भी कोई प्रबल शक्ति है, तभी तो सभी लोगों पे प्रभाव पड़ता है, तभी तो लोग जो सत्य मानते हैं। ये वो बात नहीं कि वो ग्रंथों को ही देखेंगे, ग्रंथों को ही देखते हैं। वैसे जो दूसरे जो लोग हैं, जो जब वो सत्संग करते हैं वो ऐसे होता है जैसे जलसा होता है, लेकिन जब बाबा जी जो सत्संग करते हैं वो ऐसे होता है कि उनकी प्रबल वाणी में ऐसा व्यवहार बनता है, ऐसी ताकत है उनमें कि वो सारी की सारी ज्ञान धारा जो है वो समझ में आ जाती है, और वो जो आदमी है वो विवेक की तरह लग जाता है। उन्होंने जो वचन कहा है वो बिल्कुल सिद्ध स्वरूप हुआ है हमें, और बिल्कुल ठीक है। वो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे बिल्कुल प्रेम मिलता है, और प्रमाण भी है और समाधान भी उनके वचन में, उनमें दोनों सिद्धि हमें प्राप्त होती हैं। यह भी एक सिद्धि है, प्रमाण और समाधान जब मिल जाए तो फिर आस्था क्यों जाएगी। सर हमारी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात हुई है, बहुत से श्रद्धालुओं की कैंसर तक की बीमारी ठीक हुई है।
अब आप इसको चमत्कार कहेंगे या उनके मंत्रों की शक्ति कहेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें बहुत से लाभ हुए। एक तो हमें भक्ति की जो विधि है वो हमें पता लग चुका है और हमें विश्वास हो चुका है कि उनके नाम दान बख्शिश हमें देने के लिए हमें वहाँ सतलुक जा सकते हैं। एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा बात ये कि हमारी दृढ़ता बन चुकी है। और जो हमारा संसारिक लाभ है कि पहले दिन जब हम आए से इधर यहाँ, हमारी बहू ने एक टेस्ट दिया था। पहले उसका आया था कि वो 83 नंबरों वाले टेस्ट का क्लियर नहीं है उनका। जब जहाँ उन्होंने नामदान लिया उसी दिन वो आ गया कि 82 नंबरों वाले जो हैं वो टेस्ट में क्लियर हैं। तो हमें उस दिन से बिल्कुल प्रूफ हो गया कि इनके वचन में शक्ति है, इनमें ताकत है, इनमें कुछ सिद्धि है। इसलिए हम कहते हैं कि महाराज जो हैं बाबा रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं। और दूसरी जान ले गए, हम सिगरेट बीड़ी पीते थे, दम पीते थे हम साधुओं के साथ, वो साधु समझता सारा जम जाते थे। पहले जो आप नशे करते थे तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने सारे नशे छोड़ दिए? सभी छोड़ दिया, सभी छोड़ दिया। हमारे बेटे ने भी छोड़ दिया, वो भी शराब पीता था। सर हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की है, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। आखिर क्या दवाई देते हैं, वो कैसे नशा छोड़ देते हैं लोग? दवाई उनकी सिर्फ वचन शक्ति है और कुछ नहीं। वचन शक्ति है उनमें, उनमें ताकत है, क्योंकि उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर का जो है अध्ययन किया है और वो खुद ही सतलोक से कबीर परमेश्वर के रूप में वो वहाँ संत बन के आए हुए हैं। इसलिए उनके वचन में शक्ति है और उनके जो वचन कहते हैं उनसे प्रभाव पड़ जाता है और आत्मा होती है। सर संत रामपाल जी महाराज आपको देते हैं, वो किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हमारे गुरु जी की वाणी है, हमारी जाति है, हमारा हिंदू धर्म नहीं कोई। इसलिए हमने जो है वो जात पात जो है वो खंडन करते हैं। ये जात पात कोई नहीं है, सिर्फ इंसान हैं, परमात्मा के जीव हैं। जैसे नानक जी ने कहा है कि अब कुदरत के सब बंदे एक सब जो कुछ दिया, कौन पले कौन बंदे, ये में कहा है नानक जी ने। तो ये इन जो है ये स्वभाव गुण है, उनका विचार है जो बिल्कुल पूरे मिलते हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, हम बार बार कहते हैं ये जो बाकी संप्रदाय हैं, ये जो धर्म, इनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। एक तो वो होता है कि हम इसमें भटक चुके हैं। हम सभी जो 4 संप्रदाय हमारी हैं, नीति के जो पालन पोषण कर रही हैं, ऐसे जो ये हैं सन्यासी, ये सभी जो हैं, ये जो बड़े बड़े महंत में हम भी सभी देखे हुए हैं, इस मंडल में देखा है हमने इसको। तो हम प्रूफ हुआ है कि इसलिए ये गुरु महाराज जा रहे हैं, जो है ये बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्पाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जान